बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन इस सिरमिरी ग्राम में यशोदा देवी के पौत्र के बरही के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। यह तो सत्संग निष्काम भाव से करना चाहिए। कामना ही मनुष्य को नीचे ले जाता है, निष्काम भाव ऊपर की ओर ले जाता है। सत्संग क्यों हम करते हैं? असल में कहा जाए तो हम आप सत से बिछुड़ गए हैं। सत अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है। सत सोई जो विण से नहीं। सत वह है जिसका विनाश नहीं होता है और उसी का संग असली सत्संग कहलाता है। अभी जो हम आप यहाँ बैठे हैं उसी सत को जानने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए सत के संग का नाम सत्संग है। हम आप उस सत को इस आंख से नहीं देखते हैं। इस आंख से बहुत ऐसे कुछ है जो दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे शरीर में दर्द होता है, क्या हम आप उसको देखते हैं? दर्द को नहीं देखते हैं। इसी तरह से महसूस करते हैं कि शरीर में दर्द है।
इसी तरह से वह सत का भी अनुभव किया जाता है, और वह अनुभव ध्यान के द्वारा होता है। इसलिए हम आपको बराबर ध्यान करने की आवश्यकता है। वेद भगवान के उपदेश को भी सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान क्यों उपदेश करते हैं? कारण क्या है? क्या जरूरत पड़ा वेद भगवान को उपदेश करने का? तो वेद भगवान इसलिए उपदेश करते हैं, हम मनुष्यों से, हे मनुष्यों, हम मनुष्य ही इस बात को समझने के काबिल हैं। हम मनुष्य ही उस परमात्मा के संबंध में जान सकते हैं। हम मनुष्य शरीर में ही उसको पहचान सकते हैं। इसलिए मनुष्य से उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता है, संसार को जिसने पैदा किया है। संसार को किसने पैदा किया है? क्या हम आप तो एक निमित्त हैं, लेकिन पैदा करने वाले कोई और है। और वे पैदा करने वाले संसार को पैदा तो कर दिए, लेकिन अपना छिप गए। हम आप कोई काम कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमने किया। हमारे अंदर में यह अहंकार हो जाता है कि हमने किया, हम नहीं करते तो ये काम नहीं होता। लेकिन वह परमात्मा कैसे हैं? यह परमात्मा ये सृष्टि को बना दिए, लेकिन कभी नहीं बोले कि हमने ये सृष्टि बनाया, हमने ये सृष्टि को रचा है। अपना छिप गए, बना दिए, छिप गए। आश्चर्य की बात है। हम कोई काम करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं कि हमने किया है, प्रकट हो जाते हैं। हम अपने आप को दिखाने लग जाते हैं, हम ही किया है। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? इतना बड़ा संसार को पैदा कर दिए, लेकिन कभी नहीं कहे कि हमने किया है, हमने ये बनाया है। यही अंतर है हम में और परमात्मा में। यही खाई दरार, परमात्मा और हम में यही खाई है, दरार है। इसलिए हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। परमात्मा करते हैं सब कुछ, लेकिन कभी भी नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं। और हम आप कुछ करते नहीं हैं। क्या हम करते हैं? क्या हम में शक्ति है? क्या शक्ति है? कोई शक्ति है हम में? लेकिन हम कोई कुछ भी करते हैं तो हम अपने आप पर थोप लेते कि हम कर रहे हैं। इसी का नाम है अहंकार। परमात्मा के अंदर अहंकार नहीं है, इसलिए वह परमात्मा है। और जो भक्त साधन करके यह अहंकार को समाप्त कर देते हैं, वे भी परमात्मा के समान हो जाते हैं। परमात्मा के समान भी हो जाते हैं। कहते हैं, कबहू कहे कि मैं किया, घनी सहेगा मार। कभी भी कहते हैं कि मैंने किया, यमराज का मार खाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये
जानना चाहते हैं कि हम ही किए हैं, मैं ही कर रहा हूं, मेरे करने से ही हो रहा है। इसलिए परमात्मा कैसे है, कितने विचित्र हैं, क्या उनका स्वभाव है, बिना उनके कुछ करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन वे कुछ भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। आखिर वे कैसे है, कितने विचित्र है। वेद भगवान उपदेश करते ही मनुष्यों जगत प्रसवकर्ता, संसार को पैदा करने वाले ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। हम आप कोई मूर्ति या फोटो या और कोई भगवान का रूप बना हुआ है तो उसको हम सोचते हैं यही भगवान है, इसी की पूजा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मन विचार करते हैं। लेकिन ये तत्व रूप में परमात्मा नहीं है। मिट्टी, पत्थर, पानी, ये जितनी भी धातु से किसी भी मूर्ति का निर्माण हुआ है, ये तत्व रूप में परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन हम उसी को ईश्वर मानते हैं, लेकिन उसमें जो है उससे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। गुरु महाराज जी से किसी पंडित ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गुरु महाराज जी से किसी पंडित ने पूछा कि आप मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजा को मानता हूं। मूर्ति बना करके अगर उस सकल का ध्यान किया जाए, उस मूर्ति को अपने भीतर में हृदयंगम किया जाए, इसके लिए मैं मूर्ति को मानता हूं। लेकिन मूर्ति बना करके पैसा कमाना, मेला लगाना, व्यवसाय करना, इसके लिए मैं नहीं मानता। एक मूर्ति हम आप भी हैं, ये शरीर हम लोगों का मूर्ति है। तो वह मूर्ति एक निर्जीव मूर्ति है जिसमें जीव नहीं है, और एक सजीव मूर्ति है जिसमें जीव है। लेकिन ये मूर्ति के अंदर, सजीव के अंदर, निर्जीव के अंदर कौन ऐसा तत्व है जिस तत्व के कारण ये मूर्तियां काम करती हैं? जो भीतर में, इस मूर्ति के भीतर में रहने वाला है, वह तत्व रूप में कैसा है? इसी बात से हम अनभिज्ञ होने के कारण ना तो हम अपने आप को जान सके हैं और ना ही हमारे भीतर में रहने वाले जो सृष्टि के रचयिता है, ना उसको जान पाते हैं। इसलिए उस ईश्वर को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप का ज्ञान अनिवार्य है। हम जाते हैं बाहर में ईश्वर को खोजने के लिए, हम जाते हैं परमात्मा को बाहर में खोजने के लिए। सब आदमी कथी
करे वाला करिए रहल छे तो झूठो ओकरा परेशान कर रहल बोले बिना रहल नहीं जाए छे। प्रवचन चल रहल छे या मुंह बोल रहल छे, की मतलब भेलै? पुरनका सत्संगी तो और नवका तो कुछ बाबा जी के कुछ अथियो माने छे, धाको माने छे। पुरनका तो ओलेंडर है, यह ओलेंडर जैसे से अशांति के कारण छे। श्री सदगुरु ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बिजली भागा या नहीं भागा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि इस शरीर के अंदर में रहने वाले हम कौन हैं? कौन ऐसा पदार्थ इस शरीर में है कि शरीर काम करता है? अभी हम जगे हुए हैं तो जगने में जीव का वासा आंख में होता है। और जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं, सोने के समय जीव का वासा तंद्रा होती है। तंद्रा जिसको अग्निया कहते हैं। अग्निया में हाथ पैर कमजोर होता है, शरीर शक्ति भीतर की ओर खींची जाती है, कुछ कुछ होश रहता है और कुछ कुछ बेहोशी रहता है। लगता है कि कोई शक्ति है जो भीतर की ओर जा रही है। धीरे धीरे हम अचेतन में चले जाते हैं। जो हम चेतन में थे अचेतन में चले जाते हैं और नीचे उतरते हैं, कंठ में जाते हैं तो वहां पर सपनाने लग जाते हैं, सपना होने लग जाता है। और ये सपना जो जिस काम को ज्यादा ख्याल में रखते हैं, सपना भी उसी चीज का ज्यादा आता है। जिस बात को दिन भर हम ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, सपना भी उसी चीज का आता है। और उससे भी थोड़ा और जो नीचे की तरफ उतरते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद में शरीर का कोई होश हवास नहीं रहता है, शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता है। हम कहाँ हैं, किस बिस्तर पर हैं, किस जगह में हैं, मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, कोई होश नहीं रहता है। फिर वही बेहोशी से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो तब फिर सपना में आते हैं और सपना से फिर जागृत में आते हैं। और ये बराबर चलते रहता है। रोज रोज हम नींद में जाते हैं, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से फिर स्वप्न, स्वप्न से फिर जागृत में आते हैं। ये बराबर चलते रहता है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत त्याग गच्छते पुनः। जागृत में जीव का वासा आंख में होता है। अभी हम जगे हुए हैं, हम आंख से देख रहे हैं, हमारा कान सुन रहा है, हमारा नाक गंध ले रहा है, जिह्वा रस स्वादन कर रही है, चमड़ा स्पर्श करता है। पांच विषय का ज्ञान जागृत में होता है, सपना में नहीं। जब हम सपना में जाते हैं तो सपना में
चार अंतःकरण की इंद्रियां काम करती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चार अंतःकरण की इंद्रियां काम करती है। और फिर जब उससे भी नीचे गहरे में उतर जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो वहां पर केवल चित्त काम करता है। नींद में हमने सोया, नींद में हम गए, इसका ज्ञान कौन करता है? कोई वहां पर ज्ञान करने वाला है? तो नींद में, सुसुप्ति अवस्था में केवल चित्त महसूस करती है कि हमने नींद में गया, आराम से सोया। अब हम आप लोगों का जो वासा आंख में है जागृत में, तो यहीं से सफर तय होगा अपने का पहचान करने के लिए कि हम इस शरीर में कौन है। हाँ, सदग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हम आत्मा हैं, कभी मरते नहीं हैं, मिटते नहीं हैं। ये सब शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान तो मिल जाता है, पर पहचान नहीं होती है। और जब तक पहचान नहीं हो तब तक का ज्ञान धोखा देने वाला है, अधूरा है। और ये अधूरा ज्ञान हम आपको कहां ले जाएंगे, किस नरक के खाई में ले जाएंगे, ठिकाना नहीं है। तोता भी भगवान का नाम रटने के लिए जानता है, पिंजरा में डाल देते हैं, उनसे भी हम राम राम, सीताराम, राधे श्याम बोलवाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? तोता का कल्याण हो जाता है, तोता मुक्त हो जाते हैं, तोता मोक्ष पा लेते हैं। बस बिल्कुल वही ज्ञान हम आप भी रट लिए, तोता रटने वाला ज्ञान। जानना और जान करके पहचानना दोनों अलग अलग है। जानना तोता रटंत वाला ज्ञान है, और जान करके पहचान लेना यही है अनुभव ज्ञान। इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक आप कभी मत सोचिए कि हमारा कल्याण होने वाला है। मन मोदक खाकर के भूख मत मिटाइए। भोजन का कितना हो नाम लीजिए, भोजन का एक एक व्यंजन का वर्णन कीजिए, पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक पेट भरने वाला नहीं है। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। धन धन रटने से अगर कोई धनी हो जाता तो आज तक संसार में कोई निर्धन नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आप कभी भी मत सोचिएगा मेरे पास धन नहीं है इसलिए हम निर्धन हैं। एक फकीर रात में जग रहा था और उस राज्य के सम्राट वे भी रात में घोड़े पर बैठ करके राज्य की परिक्रमा करते थे। तो राजा घूमते घूमते वह फकीर के पास बराबर जाते थे तो देखते कि वह फकीर जगे हुए हैं। जब भी रात घूमने के लिए निकलते रात में तो देखते वह फकीर जगा ही रहता है। एक दिन राजा के मन में जिज्ञासा हुई तो राजा फकीर के पास गए और फकीर से कहते हैं या तो आपको
कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश मैं भी जगता हूं, आप भी जगते हैं, लेकिन मैं जगता हूं तो अपनी राज्य की रक्षा के लिए जगता हूं। कोई दुश्मन हमारे राज्य के अंदर तो नहीं है, उनकी सुरक्षा कैसे हो, इसलिए मैं रात में जग करके अपने राज्य की रक्षा करता हूं। लेकिन आप रात में जग करके क्या करते हैं? फकीर ने कहा, राजन, एक दृष्टि से तुम राजा हो और एक दृष्टि से मैं भी राजा हूं। तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जगते हो और मैं भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए मैं भी जगता हूं। बोले, आपके पास संपत्ति कहां है? जैसे तैसे घर है, फटा पुराना कपड़ा है, आपके पास है क्या कि आप जग रहे हैं? बोले कि राजन, मेरे पास जो धन है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तेरे पास जो धन है वे लोग देखते हैं, देख लेंगे, लेकिन मेरे पास धन है तुम देख नहीं पाओगे। मेरे पास भी धन है और उसी धन की सुरक्षा के लिए मैं जगता हूं कि वह धन खो न जाए। और तेरे पास भी धन है तो उसी की सुरक्षा के लिए जग करके उसकी रक्षा करता है। मतलब कहने का, संत महात्मा एक तरह से राजा होता है और एक तरह से राजा भी भिखारी होता है। तो कोई बाहर के धन से धनी नहीं होता है। इसलिए जो अंतर साधना की ओर जाते हैं, भीतर साधना की ओर जाते हैं, भीतर की संपत्ति को जो पा लेते हैं, वे मालो माल हो जाते हैं। फिर उसका वेशभूषा चाहे जैसे भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी ने कहा है, वेश कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन देखते बाहर से, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाल है। बाहर से आपके पास खूब धन हो, लेकिन भीतर में तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। क्या आपको उस धन से सुख मिल जाएगा? बाहर में खूब धन है लेकिन तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, और लगा हुआ है, तो सोचिए आप कौन धनी है। लेकिन जिनके अंदर में कोई चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी। जब तक चाहना रहेगी, चिंता आपके माथे पर बैठे रहेंगे, चाहे सत्संगी क्यों नहीं हो जाइए, चाहे कहीं पर भी क्यों नहीं चले जाइए, जिला वार्षिक अखिल भारतीय कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े महात्मा से आप संपर्क कर लीजिए। आप कहिएगा कि हमको बड़का महात्मा से संपर्क हो गया है, हम कोनो छोटे आदमी हैं। लेकिन चाहना है, चिंता कभी भी आपकी नहीं मिटेगी। लेकिन जिसके अंदर से चाहना ही खत्म हो जाए, चाह गई चिंता मिटी। चाहना गई कि बस चिंता मिट गई। चाहना है, चिंता है, कितना हो कोशिश कीजिए। जैसे इस शरीर में, शरीर को कितना हो तेल उपटन लगा करके
स्नान कराया जाए, लेकिन शरीर में कुछ न कुछ मैल रह ही जाता है। इसी तरह से जब तक चाह रहेगी तो चिंता आपका कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। चाहना का अंत हो जाए, चाह का अंत हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या काम धाम नहीं करना चाहिए? हैं? काम धाम छोड़ देना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए? काम संसार का जो भी करना तो है, लेकिन चाहना रख करके नहीं। दो तरह से लोग काम करते हैं संसार का। संसार में दो तरह से रहते हैं। एक वह व्यक्ति है कि बहुत इच्छा लेकर के जी रहा है, और एक व्यक्ति वह है जो संसार में रहता तो है, करता तो है, लेकिन कोई भी चाहना, कोई भी इच्छा मन में नहीं रखते। इसीलिए इच्छा सबसे, यही चाह ही सबसे बड़ा दुखदायक है। कबीर साहब क्या कहते हैं? भक्ति का मार्ग झीना रे। भक्ति का जो मार्ग है वह झीना है। झीना मतलब महीन है। नहीं अचाह नहीं चाहना। तुम्हारे भीतर में अचाह भी नहीं होनी चाहिए। नहीं अचाह, नहीं चाह, अच्छा भी नहीं हो, अच्छा भी नहीं हो, ये कैसी बात है? अर्थात ईश्वर पाने की चाहना आपके भीतर से समाप्त नहीं होना चाहिए, और संसार की जो चाह है वह बिल्कुल समाप्त हो जाए। नहीं अच्छा, नहीं चाहना। चरणों लो लेना रे। साधु के सत्संग में रहे निस्दिन भीना रे। मान मणि को यूं तजे जस के भी पीना रे। इसलिए इस चाह के चौतरे को आग दीजिए। कबीर साहब का चाह का जो चौतरा है उसको आग दे दो। चाह माही जो वृक्ष विस्तार है, कहते हैं चाहना के ही कारण विशाल वृक्ष पैदा होता है। ये संसार चाहना पर ही बना है। चाहना का नाम ही संसार है। जितना चाह कीजिएगा, देखिए संसार आपका उतना ही बढ़ते जाएगा। जितना ही आपके अंदर से चाहना खत्म होगी, संसार वैसे ही आपका खत्म होने लगेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस पर अंकुश धरो। चाहना के ऊपर अंकुश धर दो। ये चाह हमारे भीतर से कैसे खत्म होगा? राम भजन बिनु मीटही की कामा, थल विहीन तरु कभू की जमा। कहते हैं क्या बिना पृथ्वी के कोई पेड़ पौधे हो सकता है? कोई लता पत्ता हो सकता है? जैसे बिना पृथ्वी के कोई वृक्ष नहीं जम सकता है, वैसे ही राम भजन बिनु मीटर ही की कामा। जब तक राम का भजन नहीं करोगे, परमात्मा का भजन नहीं करोगे, ये चाहना का अंत कभी होने वाला नहीं है। राम का भजन कहां? बाहर में नहीं, भीतर में। हमारे भीतर में वह भजन हो रहा है, लेकिन उस भजन को हम पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। हमारे भीतर में भजन हो रहा है। बिनु करताल पखावज बाजे। बिना करताल के वह धुनी हमारे भीतर में ध्वनि हो रही है।
बहरा शब्द सुने नहीं काना, यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। हमारे भीतर में परमात्मा का आवाज हो रहा है, लेकिन उस आवाज को कौन सुनेंगे? जो गहराई में जाएंगे, ध्यान के गहराई में जाएंगे, वो भीतर की आवाज को सुनेंगे। सबके भीतर वो आवाज होता है आ रही दूर से सदा बुलाने के लिए, तुम्हारे भीतर मेरा आवाज बराबर हो रहा है, तुम्हें बुला रहा है, पुकार रहा है। लेकिन हम आप संसार के आवाज को सुनने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उस परमात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए ध्यान गहराई में ले जाता है। ध्यान की गहराई में जाइएगा, ऑटोमेटिक आवाज आएगा। और ध्यान से जैसे आपका मन हटेगा, गहराई समाप्त होगा, वैसे ही आप बिल्कुल खाली हो जाइएगा। गहराई से आप जैसे ऊपर आए,